दोस्तों, एक बात मैंने जिंदगी में बहुत बार देखी है। पुरानी गलियों में, अपने मोहल्ले के घरों में, अपने खानदान में, हत्ता के अमीरों के घरों में भी, कि रिस्क कभी इत्तेफाक से नहीं आता। रिस्क की लहरें बेवजह किसी एक घर की तरफ नहीं मुड़ती। रिस्क का दरिया कभी किसी एक नस्ल की वजह से नहीं बहता। ये 3 नस्लों का इम्तिहान होता है, और जो खानदान 3 नस्लों तक एक आदत को मजबूती से पकड़ लेता है, उनके घरों तक रिस्क रास्ता खुद बनाकर आता है। आज मैं वही 3 नस्लों का राज खोलने लगा हूं। एक ऐसा राज जो इल्म वाले छुपाते हैं और कम इल्म लोग जानते ही नहीं। मैं बचपन से देखता आया हूं कि कुछ घरों में इतनी बरकत होती है कि दरवाजा खोलने से पहले ही खुशबू आती है, और कुछ घरों में दौलत तो आती है मगर टिकती नहीं, रहती है थोड़ी देर, फिर किसी बला की तरह निकल जाती है। मैं सोचता था कि ये फर्क क्यों है। एक दिन मेरे एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग सूफियों का लहजा कहते थे, उन्होंने कहा, बेटा, रिस्क जमीन से नहीं आता, एमाल की खुशबू से आता है। एमाल की खुशबू 3 नस्लों में पख्ता होती है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, जिस खानदान में 3 नस्लों तक एक ही नेकी मजबूती से चले, वहां रिस्क को रास्ता मिल जाता है। वो घर रब के खजाने से कभी खाली नहीं रहता। आज वही बात तुम्हें बताने लगा हूं। 3 नस्लों का वो राज क्या है? कौन सी वो एक आदत है जो रिस्क को खींच लाती है? दोस्तों, बात संभल कर सुनना। ये सिर्फ बात नहीं, एक पूरी जिंदगी का खुलासा है। पहली आदत, जो खानदान 3 नस्लों तक किसी का हक नहीं खाते, ना रिश्तेदार का, ना यतीम का, ना मुलाजिम का, ना मजदूर का, ऐसे घरों में रिस्क का दरवाजा आसमान से खुलता है। तुम सोचोगे, एक बाप हक ना खाए, उससे क्या होता है? एक बेटा क्या बदल लेगा? एक दादा क्या कर सकता है? याद रखो, 3 नस्लों की नेकी 4थी नस्ल की दौलत बन जाती है। रब इंसाफ करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। दूसरी आदत, ये वो लोग होते हैं जो रोटी को जमीन पर नहीं फेंकते, जो खाना जाया नहीं होने देते, जो रिस्क को नेमत समझते हैं, जो पैसे को फालतू खर्चों में नहीं बहाते, जो कमाई को पाक रखते हैं। ये आदत अगर दादा, बाप, बेटा तीनों में मौजूद हो, तू दुनिया में कहीं भी रहो, रोजगार तुम्हें ढूंढ कर आएगा। जो रिस्क का एहतराम करता है, रिस्क उससे मोहब्बत करता है। तीसरा आदत, रिस्क का एक दरवाजा मेहमान है, एक दरवाजा वालदैन की खिदमत है, एक दरवाजा लोगों के साथ अखलाक है। जो खानदान 3 नस्लों तक ये दरवाजे बंद नहीं करते, उनके लिए आसमानों से नई राहें खुलती रहती है। देखो दोस्तों, कोई घर तबाह नहीं होता जहां बुजुर्गों की इज्जत होती है, बड़ों के पांव दबाए जाते हैं, मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है, छोटों पर शफकत होती है, गरीब की इज्जत की जाती है। ऐसे घरों से गुर्बत खुद भाग जाती है। चौथा आदत, कुछ घरों में दादा मस्जिद में दुआ करता है, बाप रात को हाथ उठाता है, बेटा रिस्क जाते वक्त बिस्मिल पढ़ता है। यही घर होते हैं जहां नस्लें मिलकर खैर मंगवाती है। याद रखो, जब 3 नस्लों की दुआएं मिलती हैं, तो आसमान का दरवाजा खुलने से कोई नहीं रोक सकता। 5वां आदत, ये सबसे भारी आदत है और सबसे कम लोग उसे नस्लों तक पहुंचा पाते हैं। जिस घर में कर्ज वक्त पर अदा किया जाता हो, वादे पूरे किए जाते हो, लोग धोखा ना देते हो, जबरदस्ती का माल घर में ना आता हो, वहां रहमत खुद ठहर जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, रिस्क का ताल्लुक किस्मत से पहले किरदार से होता है। अगर तुम अपने बच्चों तक ये 5 आदतें छोड़ गए, तो तुम्हारी आने वाली नस्लें गुर्बत का नाम भी नहीं सुनेंगी। और अगर तुमने ये आदतें ना अपनाए, तो दौलत आएगी लेकिन टिकेगी नहीं। अपनी औलाद को जायदाद से ज्यादा आदतें दो, अपने खानदान को नाम से ज्यादा किरदार दो, अपनी नस्लों के लिए बैंक बैलेंस से ज्यादा साफ कमाई छोड़कर जाओ। बरकत हाथ से नहीं निकलती, बरकत किरदार से निकलती है। और याद रखो, जिस घर में 3 नस्लों तक नेकी चल रही हो, वहां गुर्बत कदम रखने से डरती है।